जो बाहर से नहीं दिखता वही आपको आगे ले जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे उस सफलता की बात करने नहीं आई हूँ जो अखबारों की हेडलाइन बनती है, बल्कि मैं आपसे उस संघर्ष की बात करने आई हूँ जो किसी बंद कमरे में कैद होती है, जो तालियों के बिना ही जी जाती है और जो अक्सर अनसीन रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक ऐसी आम लड़के की कहानी जिसने कोई जादू नहीं किया, और वो थी बस हार मानने से इनकार करने की खूबी। इस लड़के का नाम है दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र कोई अमीर घर का बेटा नहीं था, ना ही कोई बड़ा नेटवर्क था, कोई शॉर्टकट नहीं था, बस एक सिंपल फैमिली और एक सिंपल सी सोच। अगर समस्या है तो समाधान भी ज़रूर ही होगा। दोस्तों, दीपेंद्र आईआईटी में पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी परेशानी देखी। छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी, जिसे हम सब अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कैंटीन के बाहर लंबी लाइन, मेनू देखने में परेशानी और अक्सर मनपसंद खाना का खत्म हो जाना। अब जरा सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसी छोटी सी परेशानी को देखकर कहते हैं छोड़ो यार, चलता है। लेकिन यही वो पल होता है जहाँ कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग इतिहास लिख देते हैं। दीपेंद्र ने उसी छोटी सी परेशानी से शुरुआत की। उन्होंने मेनू को ऑनलाइन डाल दिया, नाम रखा फूडी बे। कोई नहीं जानता था कि यही आगे चलकर जोमेटो बनेगा। जब उन्होंने लोगों को अपना आइडिया बताया तो लोग हंस पड़े। इन्वेस्टर ने कहा, भारत में खाने का मेनू, वो भी ऑनलाइन, ये नहीं चलने वाला। दोस्तों, अगर आपके सपने पर लोग हंस नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सपना बहुत छोटा है। दीपेंद्र के पास पैसा नहीं था, टीम छोटी थी, ऑफिस छोटे से कमरे में चलता था, कभी कभी सैलरी देने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन एक जो चीज़ जो कभी नहीं घटी वो था काम करने का इरादा। याद रखिए, थक जाना गलत नहीं है, बल्कि रुक जाना गलत है। फूडी बे का नाम बदला गया, नाम रखा गया जोमेटो। नाम तो बदल चुका था, लेकिन मुश्किलें नहीं बदली थी। कभी कंपनी ऊपर जाती, कभी नीचे, कभी तारीफ मिलती तो कभी तिरस्कार किया जाता। दीपेंद्र ने बहुत कठोर फैसले लिए। लोगों ने उन्हें कोल्ड कहा, इनसेंसिटिव कहा, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि लीडरशिप ताली नहीं मांगती, बल्कि लीडरशिप जिम्मेदारी मांगती है। सबसे दर्दनाक पल तो तब आया जब उनके को फाउंडर उनसे अलग हो गए। वह सिर्फ बिजनेस ब्रेकअप नहीं था, वह दिल टूटने जैसा था। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में कभी कभी सही फैसले दिल से नहीं बल्कि दर्द से लिए जाते हैं। जोमेटो ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया। कुछ देशों में तो सफल हुआ, लेकिन कई जगह बुरी तरीके से असफल हुआ। करोड़ों का नुकसान हुआ। लोग कहने लगे अब जोमेटो की कहानी खत्म। लेकिन दीपेंद्र ने एक बात पकड़े रखी, अगर यूजर की समस्या हल हो रही है मतलब रास्ता साफ है। फिर आया वो पल जिससे हम सब ने जोमेटो को पहचाना, वो था फूड डिलीवरी। दोस्तों, ये सिर्फ ऐप नहीं था, ये एक केओस था। ट्रैफिक, डिले, कंप्लेन, लॉसेस, सिचुएशन ऐसा बन चुका था जहाँ पर घाटा बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, रातों की नींद गायब हो गई। यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई हमें यह देखने को मिलती है कि सफल लोग डरते नहीं हैं, सफल लोग डर के बावजूद चलते हैं। दीपेंद्र अकेले थे, डिसीजन लेने वाला हमेशा अकेला ही होता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर आया आईपीओ। आज जोमेटो का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन दीपेंद्र खुद कहते हैं ये अंत नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। अगर आप दीपेंद्र की कहानी को ध्यान से समझेंगे तो आप ये सीख पाएंगे कि हर सपना छोटी परेशानी से ही जन्म लेता है, क्योंकि हर सपना छोटी परेशानी से जन्म लेता है। हर ग्रोथ सही नहीं होती, हर फेलियर से एक सबक ज़रूर मिलता है, और हर लीडर अकेलापन झेलता ही है। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट सबक ये है कि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ सफलता दिखती है, कोई नहीं दिखाता रातों की बेचैनी, डर, आंसू और उनके टूटते रिश्ते। लेकिन याद रखिए, वही चीज़ें आपको मजबूत भी बनाती है। तो अगर आप संघर्ष में हैं और अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप बार बार गिर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप उसी रास्ते पर हैं जहाँ से असली कहानियाँ लिखी जाती है। याद रखिए, सफलता शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप बनती है।